नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। दिनांक 15 अगस्त 2025 हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए आप खुद को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर पाएं और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ पाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं संपूर्ण आर्य जंक्शन परिवार की ओर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की और देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो आरपीएससी ने 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर्स ऑर्गेनाइज किए हैं वो सारे आपको यहाँ पर क्विज फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिनको आप जितनी चाहें उतनी बार जो है टेस्ट के रूप में वहाँ पर दे सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की हमारी पहली खबर के साथ में। तो दोस्तों, हाल ही में जो टोंक जिला है उसकी आवा गांव की जो ग्राम पंचायत है वहां के सरपंच दिव्यांश, उन्हें जो है राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार और सरपंच से सम्मानित किया गया है। तो इन पर जानते हैं कि आखिरकार ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनको सम्मानित किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो मेहरानगढ़ में, चूंकि हमें सबको पता है कि इस बार का जो हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है स्वतंत्रता दिवस का, वो कहां पर हुआ है? जोधपुर में, ठीक है। और इसी कार्यक्रम का आयोजन मेहरानगढ़ में भी हुआ एक दिन पहले। तो राज्य स्तरीय 8 होम समारोह में टोंक जिले की जो आवा ग्राम पंचायत है वहां के सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज, उनको राज्य के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड जो है यहां पर वो दिया गया है। दिव्यांश एम भारद्वाज जो है उन्होंने भारत के बाहर से, मतलब स्विट्जरलैंड से एमबीए किया है, अर्थात इन्होंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस तरह से इन्होंने जो है अपने आप को तैयार किया और फिर जो कुछ इन्होंने पढ़ा उसे आकर के अपने गांव में भी अप्लाई किया। हाईटेक विलेज बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खास करके एजुकेशन या फिर आपका जो स्वास्थ्य और इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनमें इन्होंने काम किया है। जैसे कि इन्होंने एसी और इंटरनेट युक्त 2 अलग अलग लाइब्रेरी छात्रों और छात्राओं के लिए, हेरिटेज शमशान घाट, हेरिटेज पंचायत घर, बैंक्वेट हॉल युक्त मैरिज गार्डन और राजकलेश्वर तीर्थ पर ड्रेसिंग रूम युक्त घाट की सुविधा इस गांव में विकसित करवाई है। और इन प्रयासों की वजह से इनको जो है हमारे जो राज्य के 41 जिलों की कुल 11,341 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें से एकमात्र ऐसे सरपंच बने जिनको यहां पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि बहुत उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है आपको अगली परीक्षाओं में पूछा जाए। बहुत सारे और भी पुरस्कार दिए गए, तो एक एक करके मैं सभी पुरस्कारों को भी कवर करूंगा जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वायुसेना की। तो झुंझुनू के शहीद थे सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, उनको वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये शहीद हो गए थे। वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट के पद पर थे और इसीलिए जो है हमारे जो सेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, वो भी इनके गांव मेहरदासी में आए थे। तो कहां से हैं ये? झुंझुनू से। सुरेंद्र मोगा, इनको वायुसेना पदक यहां पर मिला है। इसी तरह से झुंझुनू के ही सीआरपीएफ अर्थात जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसके कमांडेंट हैं 210 कोबरा बटालियन के अशोक कुमार यादव, इनको 5वीं बार वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो एक बार भी मुश्किल होता है और ये 5वीं बार लगातार जो है एक के बाद एक वीरता पदक से सम्मानित हुए हैं। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, अशोक कुमार यादव। 16 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के थाना तर्रेम पर एक हमला हुआ माओवादी का और उसमें एक प्रभारी थे राकेश सूर्यवंशी, उनको गोली लगी। बाद में कमांडेंट अशोक 10 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर इनके पास पहुंचे और लगभग 80 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में उनको पहुंचाया और समय पर इलाज मिलने से उनकी जान भी बच पाई। तो ये बहादुरी पूर्ण कार्य करने के लिए इनको यहाँ पर सीआरपीएफ में गृह मंत्रालय के द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही 12 जिले के कुंजेड़ गांव के निवासी हैं अनिमेश पाटनी, उनको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है, अर्थात एक बड़े अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान के भीतर जाकर सफलतापूर्वक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और इसीलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल मिलाकर के 9 लोगों को यहाँ पर वीर चक्र जो है उससे सम्मानित किया गया है और उनमें से एक हमारे 12 जिले के कुंजेड़ गांव के अनिमेश पाटनी भी सम्मिलित है। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ पुरस्कार।
इसी तरह से हमारे एक जिला कलेक्टर जो हैं उनको भी सम्मानित किया गया। तो श्री गंगानगर की जो जिला कलेक्टर है श्रीमती मंजू, उन्हें जो है जो हमारी सेना है, सेना प्रमुख जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जो है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने चूंकि नागरिक सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की, सूचनाएं तुरंत दी और इस तरह से अपना योगदान दिया, और इसीलिए श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू को बैज देकर के सम्मानित किया गया है। तो सीमावर्ती जितने भी हमारे जिले थे उनमें अलर्ट रहा, बहुत ज़्यादा जो है मिसाइल अटैक उस समय वहाँ पर हो रहे थे। ऐसे समय में न केवल जनता को अलर्ट रखना, उनको समय पर सूचनाएं प्रदान करना, बल्कि इंटेल जो कुछ भी आ रहा है वो सेना तक पहुंचाना, ये सारे काम प्रशासन की मुस्तैदी के बिना संभव नहीं थे, और जो सामान्य प्रशासन है उसने यहाँ पर मदद की, उसी वजह से ये हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन होगा खेलो इंडिया के, कहां पर, जो वाटर स्पोर्ट्स है उनका हमारे जम्मू कश्मीर में, और उसी के मस्कट का अनावरण हाल ही में किया गया है। तो आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। देखो, खेलो इंडिया एक पूरा का पूरा अभियान है जिसके अंतर्गत देश में खेल संबंधी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और अवसंरचना विकास करने के लिए काम किया जा रहा है। खेलो इंडिया दरअसल हमारे राज्य जो हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है अलग अलग लेवल पर, चाहे वो स्कूल गेम्स हों, चाहे वो कॉलेज लेवल के गेम्स हों, चाहे वो विंटर स्पोर्ट्स हों, चाहे वो पैरालंपिक गेम्स हों, ठीक है, चाहे वो बीच गेम्स हों, या फिर अब पहली बार वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं, और हिमालयन किंगफिशर जो है उसको मस्कट बनाया गया है। ये मस्कट जो है ये दरअसल ऐसे पक्षियों को और ऐसे जीवों को संरक्षण भी प्रदान करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर क्या महत्ता दी जाती है और इनको मस्कट के रूप में रखा जाता है। श्रीनगर के डल लेक में 21 से 23 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। लगभग 400 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसका आयोजन कौन कर रहा है? केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साथ जम्मू कश्मीर खेल परिषद। ठीक है, इसमें आपके दो तरह की स्पर्धाएं होंगी। एक है पदक स्पर्धा, पदक स्पर्धा में पदक मिलेंगे, मतलब स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक इसमें जीतेंगे आप। 3 है रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग। जबकि प्रदर्शन स्पर्धाओं की बात करें तो उसमें वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट जैसी रेस शामिल होगी। तो 6 कुल मिलाकर के अलग अलग गेम्स हैं, 3 पदक स्पर्धाएं हैं और 3 प्रदर्शन स्पर्धाएं इस खेल में आयोजित की जाने वाली है। तो कहां पर आयोजित होगा? आपके श्रीनगर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खेलों की कुछ बातें कर ले तो एक हंगरियन ग्रांड पी 2025 मीट का हाल ही में जो है आयोजन हुआ हंगरी में, बुडापेस्ट में। ठीक है, वहां की राजधानी है ये, और इसमें पुरुषों की 3000 मीटर की जो दौड़ है जिसको हम बोलते हैं स्टीपल चीज, ठीक है, उस दौड़ के अंदर यहाँ पर जो है नेशनल रिकॉर्ड बनाया है किसने? गुलवीर सिंह ने। तो गुलवीर सिंह ने हंगरियन ग्रांड प्री 2025 में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, मतलब इन्होंने वहां पर जो प्रदर्शन किया उसकी वजह से इन्होंने जो हमारा सबसे सर्वोच्च नेशनल रिकॉर्ड है उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो इन्होंने 7 मिनट और 34.49 सेकंड का समय निकाला और 5वें स्थान पर रहे। इससे पहले इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी मीट में अपना ही रिकॉर्ड बनाया था 7 मिनट और 38.26 सेकंड का, तो उसको इन्होंने तोड़ा है। तो पहले भी यही थे रिकॉर्ड धारक और अब भी यही है। नाम क्या है? गुलवीर सिंह। तो स्टीपल चेज में 3000 जो मीटर की स्पर्धा है उसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक व्यक्ति कौन है? गुलवीर सिंह। और कहां पर किया? हंगरियन ग्रांड प्री में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के खिलाड़ी है नम्रता बत्रा। उन्होंने चीन के जो चेंगडू है उस स्थान पर आयोजित वर्ल्ड गेम्स के दौरान वुशु प्रतियोगिता में 52 केजी में रजत पदक जीता है। ठीक है, ये पहले भी जीत चुकी हैं। मास्को चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन अब यहाँ पर वर्ल्ड गेम्स जो चीन में आयोजित हुए हैं उसमें वुशु के अंदर 52 केजी में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है, इससे पहले ऋषभ यादव ने पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक यहाँ पर जीता था और पहला व्यक्तिगत पदक हमें इन वर्ल्ड गेम्स के अंतर्गत मिला था। तो वर्ल्ड गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? चेंगडू, चाइना में। ठीक है, चलिए इनके जो नोट्स हैं, जैसे मान लो कि अगर जितनी हमारी स्पोर्ट्स की खबरें होती जाएगी उनको हम एक जगह करेंगे तो वहां पर फिर आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की एक खबर है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। ये राजस्थान में महिला क्रिकेट के लिए दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है, ठीक है। तो राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से ये पुरस्कार दिया जाता है और हर साल राज्य की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स को ये पुरस्कार अप्रैल के महीने में दिया जाता है। 3 अप्रैल के करीब ये महीने में हर साल दिया जाता है। तो इसमें जो है एकमात्र ये पुरस्कार है जिसको अब इसकी राशि में वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। अब इस वृद्धि की अगर हम बात करें तो जो सब जूनियर वर्ग है उसमें 5,000 की जगह 11,000 दिए जाएंगे, जूनियर वर्ग में 11,000 की जगह 15,000 और सीनियर वर्ग में अब 21,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके साथ में किट बैग, ट्रेवल बैग, ट्रॉफी और इस तरह की बाकी चीजें भी दी जाती है। तो पुरस्कार राशि यहाँ पर बढ़ाने का काम किया गया है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से क्रिकेट में हमारे मथुरा दास अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो वो हमारे सितंबर महीने में दिया जाएगा। तो आप लगभग 5 सितंबर के करीब ये देखेंगे कि इस तरह के अवार्ड की घोषणा उस समय की जाएगी। नेक्स्ट देखें तो इकोनॉमी में S&P अर्थात स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो कि एक प्रकार की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा भारत की जो लॉन्ग टर्म की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसको चेंज कर दिया गया है और उसको अब BBB माइनस, देखो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये तो BBB माइनस से बढ़ा करके क्या कर दिया अब BBB। और जो अल्पकालिक रेटिंग है अर्थात शॉर्ट टर्म की, उसको A3 से क्या कर दिया है अब A2, ठीक है। और जो इसमें अप्रोच है उसको भी अब क्या कर दिया, दृष्टिकोण को स्थिर कर दिया। तो जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या स्टेबल, इस तरह का दृष्टिकोण उसमें रखा जाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था किस तरह से मूव करेगी। क्या अर्थव्यवस्था नकारात्मकता दर्शाएगी, क्या वो सकारात्मकता दर्शाएगी, या वो स्थिर रहेगी। तो अब इसे क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। पहले इसको नेगेटिव से पॉजिटिव किया गया था। अब तो हम अब BBB माइनस से BBB कैटेगरी में आए, मतलब हमने अपग्रेड किया है खुद को। तो एक और जहां पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो हमारी इकोनॉमी को डैड इकोनॉमी करें, वहीं पर उन्हीं के वहां की S&P ग्लोबल रेटिंग्स क्या बोल रही है कि हमारी इकोनॉमी अब ज्यादा बेहतर हो रही है। दरअसल जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग्स होती है वो ये दर्शाती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में निवेश करता है या किसी राष्ट्रीय सरकार में वहां निवेश करता है तो उसके निवेश का वापस रिटर्न मिलने की या उसके पैसे की सुरक्षा की कितनी संभावना है। तो जितनी बेहतर क्रेडिट रेटिंग होगी उतना ही ज्यादा निवेशकों का निवेश उसमें बढ़ता है। अब चूंकि एक इंटरनेशनल लेवल की अगर एजेंसी हमारी रेटिंग को बढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि भारत में अब लोगों का निवेश करने का रुझान भी बढ़ रहा है और हमारे अंदर विश्वास भी बढ़ रहा है। तो 2007 के बाद में S&P द्वारा 18 सालों बाद में हमारे सॉवरेन अपग्रेड को अंजाम दिया गया। इसी के साथ आज यानी 15 अगस्त को 10 प्रमुख बैंक और वित्तीय कंपनियों की भी क्रेडिट रेटिंग में बढ़ोतरी की गई है। अब हमारी जो बैंक जो हैं, जो संस्थाएं हैं जो कि क्रेडिट देती हैं लोगों को, उनको भी अपग्रेड किया गया है। उसमें चाहे आपका SBI हो, HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, यूनियन इंडियन और इनके साथ साथ बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और L&T फाइनेंस जैसी 3 हमारी वित्तीय कंपनियां, इन सभी की भी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? तो बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी गतिशील आर्थिक वृद्धि हम देख रहे हैं, राजकोषीय समेकन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारा जो घाटा है, वित्तीय घाटे, वो जो है एक निश्चित दर से नीचे रहें, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। सार्वजनिक व्यय जो हमारा किया जा रहा है अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है और वो न केवल क्वांटिटिव है बल्कि क्वालिटेटिव भी देखने को मिल रहा है। पूंजीगत व्यय में सरकार अच्छा काम कर रही है, बुनियादी ढांचे को बेहतर कर रही है। कॉर्पोरेट वित्तीय और बाह्य बैलेंस शीट की बात करें वो भी बेहतर हो चुकी है। तो एक तरह से हर जगह पर हमने सुधार किया और इसी वजह से हमारी रेटिंग बढ़ी है। इसके अलावा अभी थोड़े दिनों पहले ही मॉर्निंग स्टार DBRS नामक भारत की जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी हमारी रेटिंग को अपग्रेड करके BBB जो है वो कर दिया है। क्लियर है? तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा जो है हमारे यहाँ पर रेटिंग एजेंसी जो है उन्होंने हमारी रेटिंग को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री के द्वारा आज 15 अगस्त को कुछ विशेष घोषणाएं की गई है, तो उनको भी मैंने कवर किया है। तो सबसे पहले बात करें तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। सुदर्शन चक्र आप सभी को याद आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे इसका नाता जोड़ा जाता है। तो एक ऐसा चक्र जो उनकी उंगली से जाता है और अपना काम करके वापस लौट आता है, तो सुरक्षा भी प्रदान करता है और अपना काम भी करता है। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक पावरफुल वेपन सिस्टम तैयार करने के लिए इन्होंने इस मिशन की घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि न केवल दुश्मन के हमलों को रोकेंगे बल्कि उसके साथ कई गुना अधिक प्रतिक्रिया भी हम उनको देंगे।
अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के जितने भी प्रमुख स्थान हैं उनको इस प्रकार का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा ताकि ऑटोमेटिकली किसी भी बाहरी थ्रेट के होने पर वो उसको कवर अप कर सके और उससे सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, यह सिस्टम युद्ध की परिस्थिति के अनुसार +1 रणनीति के साथ टारगेट और एक्शन दोनों काम करेगा। मतलब अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो उसको भी रोकेगा और उसके साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया भी ऑटोमेटिकली ये देने में सक्षम होगा। यह है मिशन सुदर्शन चक्र। इसी के साथ पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी जो है उसका ऐलान किया है। तो हम सभी जानते हैं कि स्पेशल जो एक रिवीजन जो है आपकी किया जा रहा है बिहार के अंदर, मतदाता पुनरीक्षण अभियान एक चलाया जा रहा है और उसको लेकर के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और बाकी मुद्दे भी हमने देखे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है उससे निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है ताकि जो लोग भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं उनको निकाला जाए। तो चूंकि हमारे जो पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड जैसे राज्य हैं जहां बांग्लादेश से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध घुसपैठ की संभावनाएं देखी जा रही है, वहां पर ये ज्यादा इसमें काम किया जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगभग 57 लाख और असम में लगभग 50 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी देखे गए हैं। तो इसमें इन्हें पकड़ने के लिए सरकार अभियान चला रही है और अभी तक कई लोगों को पकड़ा भी गया और आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से ऐसी घुसपैठ को रोका भी जाए और यदि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है तो उसको वापस से यहां से डिपोर्ट किया जाए। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना की भी एक घोषणा की है। तो पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, विकसित भारत रोजगार योजना। तो 1 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है जिसको पहले भी जो है हमने बात की, हमने देखा कि कैसे नियोक्ता को और जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन दोनों लोगों के लिए इसमें लाभ मिलने वाले हैं। तो योजना के मुताबिक जो युवा निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी हासिल करेंगे उनको लगभग 15,000 रुपए सरकार देगी। इसके अलावा जो नौकरी देने वाले लोग हैं उनको भी प्रति नए कर्मचारी पर हर महीने 3,000 रुपए तक की व्यवस्था यहाँ पर दी जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। तो ईपीएफओ और रोजगार मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। डिटेल में मैंने पहले इस पे चर्चा कर ली है तो मैं दोबारा से उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो आप जाकर के और हमारे जो टेलीग्राम है वहां पर अवेलेबल कंटेंट के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट जो भी खबरें हैं उन पर बिना आपका समय गवाए, संक्षिप्त, सारगर्भित लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। बस आप रोजाना इसे देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।